कत्ल का जुर्म कानूनी मुकदमों में सबसे भयानक जुर्म माना जाता है। सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक व्यक्ति मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप 12 जूरी के मेंबर्स पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर मुजरिम पर लगे आरोप पर कोई रीजनेबल डाउट आप लोगों को नजर आता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मुजरिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसे केस में बेंच लीनियंसी की कोई प्ली मंजूर नहीं करेगी और मुजरिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो एक मत से होना चाहिए, यानी यूनानिमस। याद रखिए, किसी भी वजह से आप कंसेंसस से फैसला देने में फेल होते हैं तो ऐसी सूरत में मुजरिम पर फिर से मुकदमा चलेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी सीरियसनेस और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। धन्यवाद। जी नहीं, शुक्रिया। क्या गर्मी है। आपको पता है 15 साल से डेहराडून आना हो रही है, लेकिन इतना गर्मी पहले कभी नहीं देखा। इस जगह को एयर कंडीशन होना चाहिए थी, कुछ नहीं तो कम से कम एक कूलर भी लगा देती। ये हालत है हमारा देश की। कोर्ट में बैठे बैठे आधी जान तो वैसे ही निकल गई। अरे ये काहे के लिए है? ये मुझे लगा वोटिंग के लिए शायद बैलेट्स की जरूरत पड़ सकती है। बहुत खूब, हो सकता है हम किसी को बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही चुन लें। कहिए, कैसा रहा सब कुछ? वैसे काफी इंटरेस्टिंग रहा। इंटरेस्टिंग? मैं तो सो रहा था। दरअसल जूरी में मैं पहली बार बैठी हूँ ना। पहली बार बैठे? मैं तो काफी बार पहले बैठ चुका हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग कभी कुछ नहीं लगा। बल्कि मुझे तो इन वकीलों को देखकर बहुत हैरानी होती है कि कमबख्त कैसे बोलते चले जाते हैं, लगातार बहस पे बहस, जबकि बहस में कोई दम ही ना हो। जैसे कि ये केस। मेरा ख्याल है दे आर एंटाइटल्ड। मेरा मानना है आजकल के इन जेनजी लड़कों के मामलों में सोचने की जरूरत ही नहीं। इन कमबख्तों को तो शुरू से ही ठोक पीट कर बराबर कर देना चाहिए, ताकि बाद में सब परेशानियां ना हो। तो क्या करें मैडम, शुरू करें? हाँ, और जल्दी से खत्म भी किया जाए। मेरा ख्याल है हम सभी को बहुत से काम है। एक्चुअली हम में से एक मेंबर बाथरूम गए हुए हैं। मैडम, क्या आप लोगों को यहाँ सीरियल ऑर्डर में बैठना है? क्या पता, नहीं लेकिन बैठना चाहिए। नॉट अ बैड वीक। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मैं तो कहूँगा कि ये मर्डर केस हमारे लिए बहुत लकी है, वरना ये चोरी वाली या धोखाधड़ी के केस में तो बोर हो जाते। वो सामने एफआरए की बिल्डिंग है ना? जी हाँ। हाउ फनी, पूरी जिंदगी इस शहर में गुजर गई लेकिन इसके अंदर नहीं गया। हश। क्या बात है, जुकाम हो गए? हाँ यार, ये गर्मियों का जुकाम तो ऐसी तैसी कर देता है। ओह वंडरफुल, नो पावर। देख लीजिए, ये हालत है हमारे देश की, इस साली गवर्नमेंट की। खाने में कटौती, पीने में कटौती, लानत है या कटौती पर। कटौती के मामले में मशहूर इकोनॉमिस्ट गुनाह मिडाल ने बिल्कुल सही कहा। सरकारें समझती हैं कि अगर जूता छोटा पड़ जाए
तो लोग अपने पाँव ही काट रहे हैं। वाह, छोड़िए मैडम, कोई फायदा नहीं है, शुरू करें। All right, ladies and gentlemen, let's take our seats. जरा जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, मुझे 6 बजे तक वापस पहुंचना है। मैंने बाहुबली 2 का एक टिकट ले रहे हैं, आपने देखी? मुझे ये बस जाने की कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो बताइए, हम कहाँ बैठना है? मेरे ख्याल में सीरियल ऑर्डर में बैठना ठीक रहेगा, जूरी नंबर्स के हिसाब से। ओके, लेट्स डू इट क्विकली। आइए, आप भी आइए। मैंने कहा सर, आइए, बैठेंगे नहीं आप? ओह, सॉरी। बड़ा मुश्किल होता है यकीन करना कि एक बेटा अपने बाप को मार डाले। बैंग, जस्ट लाइक दैट। बुरा मत मानिएगा, हम हर घंटे एक अलग अटेंडेंस शीट सर्कुलेट करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी अनऑथराइज्ड एब्सेंस ना मार्क हो, वरना कभी आप बाहर रह गए और डोर लॉक हो गया तो आई कांट हेल्प इट। पूरे हो गए सब लोग? मैडम वो अभी चचा पेखाने में है। प्लीज जरा नॉक कर दीजिए। आपने कोई फिल्म देखी इधर इंग्लिश? जी नहीं। कोई नहीं? जी हाँ, पर इन सब बातों के लिए वक्त कहाँ मिलता है? हम लोग शुरू करना चाहते हैं। माफ कीजिए, आप लोगों को इंतजार कराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो ठीक है, अब आप लोग जैसे चाहे इस मामले को हैंडल कर सकते हैं। आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी रूल्स हियर। एक तरीका यह है कि हम पहले सारी बातें डिस्कस कर लें और उसके बाद वोटिंग की जाए, या फिर पहले वोटिंग कर ले जिससे पता चल जाए वेयर डू वी स्टैंड। अब आप लोग जैसे चाहें, मुझे बस इतना ही करना था। मेरा ख्याल है पहले प्रिलिमिनरी वोटिंग की जानी चाहिए। ओके, लेट अस वोट। हो सकता है हम सबको 5 मिनट में छुट्टी मिल जाए। यह सब आप लोगों पर है, पर ध्यान रखने वाली बात एक है कि हमारे सामने एक फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस है, और अगर हमारा फैसला गिल्टी का हुआ तो हम आरोपी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा रहे हैं। दैट इज मैंडेटरी। कम ऑन, लेट्स वोट। तो ठीक है, कोई ऐसा है जो वोट देना नहीं चाहता? जो लोग गिल्टी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं, कृपया अपने हाथ उठाएं। So, 8, 9, 10, 11. That is 11 for guilty. No, not guilty. 1 right? That is 11 to 1 in favor of guilty. Now we know where we are. There is always one. तो अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है बातचीत। Boy, oh boy. सुनिए, क्या आपको वाकई लगता है वो बेकसूर है? मुझे नहीं पता। आई मीन लेट अस बी रीजनिंग। आप भी हमारे साथ अदालत में मौजूद थे और आपने भी वही सब देखा है जो हम सब ने देखा है। वो आदमी एक खतरनाक कातिल है, क्या आपको नहीं पता? आदमी? उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस। 19 बरस ही बहुत होते हैं। उसने अपने बाप का खून किया है, सीने में खंजर भोंका है, 4 इंच गहरा। बिल्कुल साफ बात है, ये तो बेटे नीचे कॉन्फिडेंट था। अरे तो कौन नहीं था? ये तो बिल्कुल ही ओपन एंड शट केस है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 20 तरीकों से उन्होंने कोर्ट में यह साबित किया है, और अब आप चाहेंगे वही सब हम दोबारा गिनाएं? जी नहीं। तो फिर नॉट गिल्टी वोट देने का क्या मतलब? 11 लोगों ने उसे गिल्टी करार दिया है। मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं फौरन अपना हाथ उठा दूं और किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूं। ये कौन कहता है कि मेरे लिए इतना आसान है? कोई नहीं। क्यों? मैंने मेरा हाथ अपना फौरन उठा दिया? यू ही? आई थिंक द बॉय इज गिल्टी। और आप चाहे 100 साल तक बातचीत करते रहे, मैंने अपना दिमाग नहीं बदल सकता। आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम एक लड़के की जिंदगी का फैसला कर रहे हैं जो यूं ही 5 मिनट में नहीं हो सकता। मान लीजिए हम गलत हैं तो? मान लीजिए हम गलत हो, और मान लीजिए ये पूरे बिल्डिंग मेरे सर पर गिर पड़े तो? माना ही तो कुछ भी माना जा सकता है। That's right, बेशक। फैसले में कितना व्यक्ति लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी बिल्कुल बोनस राय वो लड़का गिल्टी है, तो मान लीजिए हम ये सोच 5 मिनट में लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम 1 घंटा सोच लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी फिल्म वैसे भी लेट शुरू होगी।
Okay, be my guest. I'll have an extra ticket. वेल कोई कुछ कहना चाहता है? मैं नहीं। मैं एक घंटा देने के लिए तैयार। ग्रेट। तारक मेहता का लेटेस्ट एपिसोड देखा आप लोगों ने? बबीता के चक्कर हम में तो देखा इसलिए है। नहीं बैठे हैं यहाँ। तो आप बता दें किस लिए बैठे हैं? मुझे नहीं पता, शायद कोई वजह ना, लेकिन एक लड़के की जिंदगी का सवाल है जिसकी सारी उम्र तकलीफों में गुजरी, दुनिया भर की धुनकार और बेइज्जती सही है उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाकों झोपड़पट्टी में हुई। उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई। उसके पिता जब जेल में थे तो वो अनाथालय में थे। जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं मिली जाती। इन तकलीफों में उसने अपने 19 साल निकाले हैं और हो सकता है वो 20 भी पूरे न कर सके। The least we can do for him is give him a few words. That's all. देखिए, हम सब लोग बच्चे नहीं हैं, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हमने भी पूरा मुकदमा सुना है कि नहीं? इसलिए अब आप ये उम्मीद मत कीजिए हम उस लड़के का साथ देंगे जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, क्या है क्या नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसे लोगों को। साली ये कौन पैदाइशी छूटी है। महाशय, मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि आपकी जानकारी काफी सीमित है। आप सोचते हैं कि सच क्या है, इसकी जानकारी सिर्फ आपको है। आपने सच का ठेका ले रखा है। ठेका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है इन जनाब को कुछ बातें समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है कि आप अपना उपदेश शुरू कर दें। ठेका? मेरा ख्याल है हम सब कम से कम सभ्य बर्ताव तो कर ही सकते हैं। If we are going to discuss the case, let's discuss the facts. I think that's a very good point. अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं है तो कारण बताएं। हो सकता है इन्हें कोई कंफ्यूजन हो जो हम दूर कर सकते हो। ये क्या है? ये मेरी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जोमेटो का नया कैंपेन शुरू कर रहा हूँ। एक स्लोगन है, मेस फूड सेफ एट जस्ट, जोमेटो सेज इंडल्ज। कैसे है? मैंने अभी लिखा है। इट इज वेरी कैची। If you don't mind. सॉरी यार, ये डूडलिंग करने की मेरी पुरानी आदत है। दरअसल इसी वजह से मुझे सोचने में बहुत मदद मिलती है। हम यहाँ एक नतीजे में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो जिंदगी भर नहीं पहुँच पाएंगे। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, शायद किसी काम का हो। दरअसल मुझे ये लगता है कि यह हम पे है कि हम इन महाशय को कन्विंस करें कि हम सब सही है और ये गलत। और अगर ऐसा है तो हम सब एक 2-2 मिनट का समय ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। लेकिन अगर मेरा आइडिया ठीक ना हो तो रहने दीजिए, मैं तो बस यूं ही। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने। चलिए हम सीरियल ऑर्डर में ही 2-2 मिनट बोलते हैं। पहले आप शुरू कीजिए। मेरा क्या कहूँ, दरअसल शब्दों में बयां करना ज़रा मुश्किल है, पर मेरे मुताबिक तो वो लड़का गिल्टी है। कोर्ट में किसी और ने कुछ साबित भी तो नहीं किया। Nobody has to prove otherwise. प्रूव करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होगी। मुल्जिम को कुछ नहीं कहना होगा, यही काम है। अरे मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि वो लड़का गिल्टी है और उसे किसी ने खून करते हुए भी तो देखा था। ठीक है, काफी है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा बिना किसी पर्सनल फीलिंग्स के। नंबर 1, हम उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, ठीक उस फ्लैट के नीचे जहां कत्ल की वारदात हुई। कत्ल की रात 12:10 पर उसको अपने ऊपर के फ्लैट से आते हुए कुछ आवाजें सुनाई। फिर उसे लड़के की गुस्से भरी चीख सुनाई जिसे वो कहता है, मैं मार डालूंगा तुझे। सुनते ही दौड़कर उसने अपना दरवाजा खोला और उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर बाहर भागते हुए देखा। फिर उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को ऊपर के कमरे से एक लाश मिली जो उस लड़के के बाप की थी, जिसके सीने में 4 इंच लंबा चाकू घुपा हुआ था। डॉक्टर ने उसकी मौत का समय भी आधी रात के आसपास ही बताया था। बिल्कुल ठीक। अब ये कुछ फैक्ट्स है हमारे सामने जिनसे आप इनकार नहीं कर सकते। द बॉय इज गिल्टी। अपने बचाव में भी जो लड़के ने बयान दिया है उसके अकॉर्डिंग कत्ल के वक्त वो घर पे नहीं था, फिल्म देख रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उससे पूछा गया तो उसे ना तो फिल्म का नाम याद था और ना ही किसी किरदार का। और तो और सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर भी उसे किसी ने नहीं देखा। और वो औरत जो सड़क के पास सामने वाले मकान में रहती है, अगर उसकी गवाही कुछ साबित नहीं कर सकती तो कुछ और नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, सिर्फ वही है जिसने सब कुछ होते हुए देखा था, इस कत्ल की चश्मदीद गवाह। भाई अपनी अपनी बारी में बोलिए। 1 मिनट। यह औरत है जो बिस्तर पर लेटी हुई और इसे नींद नहीं आ रही। वो दरवाजे के बाहर झांकती है और देखती है कि लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों के थ्रू उस औरत ने कसम खा कर कहा है कि उसने लड़के को देखा है अपने बाप को चाकू मारते हुए।
और अदालत में यह भी साबित किया जा चुका है, अगर डिब्बों की लाइट बंद हो तो उनके पार क्या हो रहा है देखा जा सकता है। They proved it. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर जरूर पूछें। अगर आप उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं कर रहे तो उस औरत की बात पर कैसे विश्वास कर रहे हैं? वो भी तो उसी कौम की है। देखिए मिस्टर, बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हैं आप, हद में नहीं है, मैंने बताया तो आई विल। कम ऑन, सिट डाउन। इस आदमी की बातों से परेशान क्यों रहे हैं? भाई ऐसे झगड़िए मत, कोशिश कीजिए सारा काम शांति से हो जाए। इट्स योर टर्न नाउ, आप बोलिए। मैं आई विल पास इट। वेल दैट्स योर प्रिविलेज। हाउ अबाउट द नेक्स्ट जेंटलमैन? देखिए मैडम, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो इस केस में पहले से कंफ्यूज होना शुरू हो गया था। और दरअसल उस बूढ़े चचा की गवाही भी तो है, जिन्होंने कचहरी में गवाही दी है। वो कितनी जानदार गवाही है। उन्होंने कहा था कि मर्डर वाले दिन, मेरा मतलब उसी शाम को बाप और बेटे में जम लड़ाई हुई है, शायद 7 बजे। ठीक कह रहे हो कि नहीं? जी 7 नहीं 8 बजे कहा था उन्होंने। बिल्कुल ठीक। 8 बजे उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था ये किसी ने नहीं सुना। फिर उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाजें सुनी जो बाप ने अपने बेटे को मारे, और उसके फौरन बाद बेटे को घर से बाहर गुस्से में निकलते हुए देखा। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित तो कुछ भी नहीं होता। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं इससे कत्ल का मोटिव साबित है। लेकिन इस लड़के ने अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खाए हैं कि ये उसके लिए बहुत आम सी बात है, रोजमर्रा की। मुझे नहीं लगता सिर्फ थप्पड़ों की वजह से वो कत्ल करने पर उतारू हो जाए। हो सकता है ये 2 थप्पड़ were the final straws that broke the camel's back. Everyone has a breaking point. Anything else? Okay, next gentleman. Me? I don't know what to say. I mean, the boy is guilty. उसका हरकत देख लीजिए। 10 साल की उम्र में उसने पत्थर को टीचर से मारा और उसे बच्चे की अदालत में सजा दी। 2 बार अपने ही की उम्र में किसी लड़के पर चाकू निकलने से जुर्म में गिरफ्तार हुआ। चाकूबाजी ने उस्ताद है, ये तो उसने बताया था। तो देख लीजिए, इतना भला और कामिल है अपना लड़का। 5 साल की उम्र से अब तक उसने अपने बाप से रोजाना थप्पड़ खाए, और एक आध नहीं, उसका बाप उसे दूसरे मारता। उसकी जेब में होता तो मैं भी यही करता, ऐसे कमीने लड़के के साथ। क्या आप इस मारपीट को कत्ल का मोटिव नहीं कहेंगे? I don't know. It is a motive for him to be an angry, hostile kid. That I can say. आजकल तो सारे लड़के ऐसे हो गए हैं, इतने बदतमीज हो गए हैं लोग, पूरी की पूरी जनरेशन। वो क्या कहते हैं खुद को? हाँ, जेनजी। किसी को बात तक करने की तमीज नहीं है। मेरा ख्याल है फिर बेमतलब की बातें कर रहे हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं ये तय करने के लिए कि लड़के ने कत्ल किया है या नहीं, उसकी परवरिश कहाँ हुई, कैसे हुई, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी पैदाइश स्लम में हुई है, एक निचले पिछड़े तबके में। ऐसे माहौल में अपराध और अपराधी जन्म लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। इट इज दीज डेलिंक्वेंट्स दैट इवेंचुअली बिकम अ मेनेस टू सोसाइटी। वी ऑल नो दिस। देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसे माहौल में सिर्फ गंदगी पैदा होती है, कीड़े पैदा होते हैं। मेरी पूरी जिंदगी स्लम में गुजरी है। सुनिए मिस्टर, 1 मिनट। उसी गंदे माहौल में जिया हूँ, गंदी नालियों में खेला हूँ। शायद उसकी बू अब तक मेरे जिस्म में बसी हुई होगी। शायद मैं भी एक कीड़ा हूँ। Now let us be reasonable. There is nothing personal here. There is something personal. Come on, don't be so sensitive. अच्छा, अभी बहस खत्म करते हैं, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। It's your turn now. आप बोलिए। मेरा ख्याल है आप लोगों को मुझे कन्विंस करना है, यही तय हुआ। शिक, यही तय हुआ था। मैं भूल गई थी, he's right. लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो है जिनकी वजह से हम सब यहाँ फंसे पड़े हैं। रुकिए 1 मिनट। जब हम पहले ही एक बात तय कर चुके हैं तो कायदे से उसी हिसाब से चलेंगे। अरे कौन सा कायदा, कैसा कायदा? क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं आप? बच्चों वाली बात? मिस्टर, क्या मतलब है आपका? आपको क्या समझता है? बच्चों वाली मतलब बच्चों वाली? ये जो सब कुछ मैं संभाल रही हूँ, ये आपको बचपना दिखाई दे रहा है? आप संभालना चाहते हैं? जाइए वहाँ बैठे और संभालिए सारी जिम्मेदारियाँ। सुनिए, काम का गरमा क्यों रही हैं आप मुझे मेरी जगह मत बताइए। जाइए वहाँ बैठिए और संभालिए जिम्मेदारियाँ। Come on, mister. Let us see how you run the show. Did you ever say such a thing? हद हो गई है यार। मजाक समझ रखा है, समझते नहीं हैं तुमको? अजी छोड़िए भी, बहुत मामूली सी बात है। मामूली सी बात? आप जाना चाहते हैं वहाँ? जी नहीं, आप गलत समझे। मैं आपके काम के लिए कुछ नहीं कह रहा था। आप बहुत अच्छा संभाल रही हैं, आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। You are doing great. Hang in there and reach.
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ इसी वक्त आपसे कहूँ तो मुझे कोई एतराज नहीं। आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। पिछले 6 दिन से मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख रहा था। मेरे दिमाग में कई सवाल आए जिनका मैं जवाब जानना चाहता था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बचाव पक्ष का वकील यानी डिफेंस काउंसिल ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। उसने बहुत सी बातें अपने हाथों से जाने थी, खो दी, छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें? आपको तो पता है वकील लोग छोटी मोटी बातें पूछते ही नहीं है। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो वकील सचमुच में कमजोर और बेवकूफ हो। क्यों नहीं हो सकता? लगता है इनकी मुलाकात मेरा बहनों ही से चुकी है। मैं कई बार अपने आप को उस लड़के की जगह रखकर सोचता हूँ, अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो अपने लिए दूसरे वकील की मांग करता। अगर मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा होता तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन से डटकर सामना करे। बहुत से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन की सारी बुनियाद सिर्फ 2 गवाहियों पर। कत्ल को होते हुए देखा और उस लड़के को भागते हुए देखा। मान लीजिए गलत हो, मान लीजिए गलत हो तो फिर किसी भी गवाह को रखने की जरूरत है क्या है? गवाह भी इंसान होते हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं, क्या नहीं हो सकता? Well now listen, nobody can know anything like that. This is not an exact science. That's right, it is not. अच्छा ठीक है, उस चाकू के बारे में बात कीजिए जो बाप के सीने में घुसा हुआ था। उसकी बात क्यों नहीं करते आप? भाई साहब एक मिनट, अभी सभी को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। अच्छा नहीं होगा उन्हें चांस ना दिया जाए। आप चुप हो जाइए प्लीज, जिसको जो कुछ कहना है अपने बारे में कह लें। हाँ, उस चाकू के बारे में क्या ख्याल है आपका जो आपके इस नन्हे मुन्ने भोले वाले बच्चे ने कत्ल की शाम को खरीदा था और अदालत में इस बात का इकरार भी किया था? उसकी बात क्यों नहीं करते आप? ठीक है, उसी की बात करते हैं। उस चाकू को यहाँ मंगवाते हैं और एक बार फिर से देखते हैं। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। हम सब उस चाकू को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस चाकू को दोबारा देखने से क्या हासिल हो जाएगा। सबूत के तौर पर अदालत में जो भी चीजें पेश की गई हैं उन्हें इनको देखने का पूरा हक है। वो चाकू और जिन हालातों में उसे खरीदा गया are both crucial aspects of this case. Don't you think so? I do. Good. तो एक एक करके सभी फैक्ट्स पर गौर करते हैं। नंबर 1, उस लड़के ने अपने बयान में बताया था कि कत्ल की रात 8 बजे वो घर से निकला था अपने बाप से झगड़कर। उसने झगड़कर नहीं कहा था, उसने कहा था मार खाना। झगड़ने और मार खाने में बहुत फर्क है। ओके, मार खाना, ठीक है। नंबर 2, इसके बाद वो उस दुकान पर पहुंचता है जहां से उसने एक स्विच नाइफ खरीदा। नंबर 3, that was no ordinary switch knife. Look at its size, the carvings, the stones. नंबर 4, उस दुकानदार ने भी अदालत में ये बताया है कि उसके पास ऐसा सिर्फ एक ही चाकू था और वो उसने मुलजिम को बेचा। इसके अलावा उसने ऐसा चाकू कहीं और नहीं देखा। नंबर 5, इसके बाद 8:45 पर लड़का होटल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात अपने 3 दोस्तों से होती है। उनके साथ वो तकरीबन 1 घंटा बिताता है। इस दौरान तीनों ने उसके पास ही चाकू देखा है and all 3 have confirmed in court that it was same as the murder weapon. नंबर 6, रात के 10 बजे लड़का वापस घर पहुंचा और यहीं से लड़के के बयान और पुलिस की रिपोर्ट में फर्क पैदा होता है। लड़के का कहना था कि वो दोबारा 11:30 बजे निकला नाइट शो फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखकर रात के 3-3:15 बजे जब वो वापस आया तो उसे अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बीच इस चाकू का क्या हुआ? अगर लड़का फिल्म देख रहा था तो ये चाकू उसके बाप के सीने में कैसे पहुंचा? टू एक्सप्लेन दिस ही हैज इन्वेंटेड अ स्टोरी। उसका कहना है कि उस रात ये चाकू उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया और उसे दोबारा नहीं मिला। But the story is absurd. दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो लड़का घर पर ही था और एक बार फिर उसका बाप के साथ झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसने ये चाकू उसके सीने में मार दिया। उसके बाद चाकू के हत्थे से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको सचमुच लगता है कि ये चाकू उसकी जेब से कहीं गिर गया, किसी और ने उसे उठाया, लड़के के घर गया और यूं ही मजाक में उसके बाप के सीने में उतार दिया? जी नहीं, मगर ये मुमकिन है कि हो सकता है उसका चाकू सचमुच गिर गया हो और किसी और ने ठीक वैसे ही चाकू से उसका कत्ल कर दिया। जरा देखिए इस चाकू को। ऐसा चाकू न मैंने न उस दुकानदार ने कहीं देखा है। Are you asking me to accept a pretty
incredible coincidence. I'm not asking you to accept it. I'm just saying it's possible. I am saying it's not possible. अरे मियां, ये तो वही चाकू है। What is this? ये कहाँ से आ गया? और कहिए कैसी रही? Quiet. ये चाकू आपको कहाँ से मिला? कल रात मैं यूं ही सोचते हुए टहल रहा था। टहलते हुए मैं उस लड़के के इलाके में पहुंचा जहाँ एक छोटी सी दुकान पे ये चाकू मुझे मिला, सिर्फ 50 रुपए। ठीक है, ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं और ये बिल्कुल वैसा ही चाकू है, लेकिन कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुमने? और भाई साहब अभी बहुत बड़ा संयोग ही माना जाएगा, किसी ने बिल्कुल ऐसे ही चाकू से खून किया है। It is possible, but not very practical. अच्छा चलिए बैठिए सब लोग, यहाँ भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। वैसे बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है, इन्हें बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया। इंटरेस्टिंग? क्या आपको लगता है इससे कुछ साबित हो गया? सुनिए, आखिर आपके इस मासूम लड़के ने चाकू खरीदा ही क्यों था? उसका कहना था कि हाँ, मुझे पता है उसने क्या कहा था, कि अपने दोस्तों को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था, क्योंकि उसके दोस्त का एक चाकू इस लड़के के हाथ से टूट गया था। बकवास। लेकिन उसके दोस्त ने इकरार किया है कि सचमुच लड़के से चाकू टूटा था। जी हाँ, लेकिन कत्ल के कितने दिन पहले? 3 हफ्ते पहले। और आपके इस मासूम लड़के ने इस चाकू को कब खरीदा? पाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद। ठीक 3.5 घंटे बाद वही चाकू आपके सीने में घोंप दिया। हाँ, दोस्त को पसंद करने के लिए खरीदा था, लेकिन देखना चाहता था कि धार अच्छी ही नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर उसने ये चाकू अपने बाप का कत्ल करने के लिए खरीदा था तो अपने दोस्तों को क्यों दिखाया? यह सब बकवास है। वो लड़का झूठ बोल रहा है और ये आप भी जानते हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहा है। क्या आपको भी लगता है वो झूठ बोल रहा है? क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल है? बेशक लड़के ने झूठ बोला है। और आपको? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब आप जानते हैं, उसने झूठ बोला है। आपको भी लगता है उसने झूठ बोला है? मुझे लगता है शायद। जरा रुको 1 मिनट। भाई तुम कौन हो? लड़के के वकील हो, रिश्तेदार हो, कौन हो? तुमने तो यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन ही शुरू कर दिया सबका। इसका क्या हक है तुम्हें? ये मत भूलो यहाँ अब भी 11 लोग हैं जिनका एक ही फैसला है, द बॉय इज गिल्टी। शायद आप बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने क्या चाहते हैं? हम लोग रात भर यहीं बैठे रहे? हमारे लिए तो सिर्फ एक रात की बात है, लेकिन लड़के की पूरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। भाइयों, किसी के पास ताश की गड्डी है? I need a game of patience. अच्छा चलिए जल्दी काम खत्म करते हैं, इस तरह की बहसबाजी से खामखा देरी हो रही है। आप बोलिए। मेरा आप लोगों के लिए एक सुझाव है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वोटिंग की जाए। मैं वोट नहीं दूंगा, सिर्फ आप 11 लोग वोट देंगे। अगर फिर से 11 के 11 वोट गिल्टी के पक्ष में आते हैं तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। हम इसी वक्त अदालत जाएंगे और गिल्टी का फैसला दे देंगे। लेकिन अगर एक भी वोट नॉट गिल्टी के लिए आता है तो हमें यही बैठना होगा और बात करनी होगी। अगर आप लोगों को यह मंजूर है तो मैं तैयार हूँ। That's a sensible solution. Let's do it. बात समझ में आती है, किसी को कोई एतराज? जरा ये पास कर दीजिए। गिल्टी, 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 नॉट गिल्टी। बॉय ओ बॉय, फिर से वही कहानी। किसी ने दिखा दिया अपने हरामीपना। All right, who was it? Come on out. I want to know. Excuse me, this was a secret ballot. हम सब ने मंजूर की थी ना ये बात? सीक्रेट? What do you mean by secret? मुझे पता है कौन है वो आदमी। पहले हम सबके साथ मिलकर आपने गिल्टी का वोट दिया, फिर अचानक आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपने झट से अपना वोट बदल दिया। हद होती है एलिजिबल की। तुम आदमी हो या? इनको चंदा क्यों नहीं दे देते समाज सुधार फंड के लिए? जरा तमीज से बात कीजिए समझे। छोड़िए, याद नहीं समझता क्या आपने आपको? मुझसे ऐसे बात करने क्या हक है इसे? All right, calm down. वोट तो बैठे हुए थे। बैठ जाइए। Did you see him? भूल जाइए, बैठ जाइए। क्या आप बता सकते हैं कि अपना वोट क्यों बदला? वोट उन्होंने नहीं बदला, मैंने बदला है। क्या आप लोग इसकी
वजह नहीं जानना चाहेंगे? नहीं, रहने दीजिए, मैं इनकी वजह नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल मैं बता ही दूंगा अगर आपका एतराज ना हो तो। क्यों भाई, वो जबरदस्ती है? ठीक है बड़े भैया, आपको नहीं सुनना है तो कान में उंगलियां डाल लीजिए, उन्हें जो कहना है वो कहिए। भैया शुक्रिया। यह महाशय हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हुए। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का बेकसूर है, बस इतना ही कि यह पूरी तरह श्योर नहीं है। मेरे ख्याल में इतने सारे लोगों के खिलाफ अकेले खड़े होना, सबकी शिकायती नजरों का सामना करना कोई आम बात नहीं है, भले ही किसी अच्छे काम के लिए क्यों ना हो। इन्होंने एक जुआ खेला सपोर्ट की तलाश में, जो मैंने इन्हें दिया। मैं इनके इस मकसद का एहतराम करता हूँ। मेरी नजर में शायद लड़का अभी भी गिल्टी है, लेकिन मैं कुछ और बातें जानना चाहता हूँ। अब तो लगता है फंस ही गए हम सब। इंसाफ से उम्मीद नहीं थी। अब कैसे खत्म होगा ये झंझट? देखिए बड़े भैया, ये आपको जानता नहीं हूँ तो इतना जरूर कह रहा हूँ, इससे बड़ी गलतियां मैं जीवन में कभी नहीं की होगी। आपको मान लेना चाहिए आप अपनी बतौले वाले से हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब एक बार अपने आप को उस लड़के की जगह रखना सोचिए। देखिए मैं एक मामूली आदमी हूँ, किसी का नौकर। सोचने की मुझे आदत नहीं है, सोचने का काम तो मेरे सीडी सर का है। दरअसल मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आपको क्यों लगता है कि लड़के ने मर्डर किया, और उसने मर्डर किया तो किसने किया, क्यों किया? जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम यहाँ इस बात का फैसला करने बैठे हैं कि ये कत्ल उस लड़के ने किया है या नहीं, किसी और ने किया या क्यों किया, ये जानना पुलिस का काम है। बिल्कुल सही, लेकिन इन जनाब का सवाल बहुत ही रीजनेबल है। अगर कत्ल लड़के ने नहीं किया तो किसने किया? कटप्पा ने किया होगा। आप उस आदमी पर इल्जाम लग रहे हैं, मैं जिसको मैंने जिलों जान से प्यार करता है। इसमें मजाक की क्या बात है? अगर आपके पास चुटकुलों के अलावा कुछ नहीं है ना, तो मेरा सुझाव है आप चुप रहिए और सुनिए। ठीक है, सॉरी, गो अहेड। हाँ तो बताइए, किसने किया है कत्ल? मुझे नहीं पता। उसका बाप सही मायने में कोई अच्छा आदमी, आई मीन मॉडल सिटीजन तो नहीं था। उसे एक बार जेल हो चुकी। शराब पीता था, जुआ खेलता था, लड़ाई झगड़ा करता था। एक बार किसी औरत के पीछे भी उसकी लड़ाई हुई थी, जिसमें उसने किसी का हाथ तोड़ा था। हो सकता है उसका कत्ल करने वाला उन लोगों में से कोई हो जिससे उसकी कभी लड़ाई हुई है। जुए के पीछे, शराब के पीछे, औरत के पीछे, कोई भी हो सकता है। ओफो, ठीक है, हमें पता है उसका बाप बहुत बड़ा हरामी था, लेकिन उसकी कहानी लेकर क्यों बैठ गए आप? मैं नहीं बैठ गया हूँ, मुझसे सवाल किया गया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बूढ़ा जो नीचे रहता था, उसने लड़के की चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, इस बात का क्या मतलब निकाल दिया? It is not easy to identify a voice, especially a shouting voice. He identified it in court. 5 आवाजों में से उसने लड़के की आवाज पहचानी कि वो भी आंखों में पट्टी बांधकर। हो सकता है उस बूढ़े से कोई गलती हो गई, उसने ऊपर से आती हुई कोई आवाज सुनी और ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लिया कि उसी लड़के की आवाज। कमाल है यार। सुनिए, बूढ़े ने बाप के गिरने की आवाज सुनी और 15 सेकंड बाद उसने लड़के को भागते हुए देखा। अरे बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा है भाई। और वो सामने वाली औरत, उसको भी याद रखिए, उसने लड़के को चाकू मारते हुए देखा। उसने देखा, क्या ये काफी नहीं है? फिलहाल नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल। आज बहुत ही यार, मुझे लगता है कि दीवार से बात करता है। उस औरत ने कत्ल होते हुए देखा था, गुजरती हुई ट्रेन की खिड़कियों के थ्रू। उस ट्रेन में 6 डिब्बे थे और आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू उसने देखा था। उसे ऐसी छोटी छोटी मामूली डिटेल्स भी याद रही। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बात पे आगे कर रहे हैं। I don't know. It doesn't sound right. क्या आप में से कोई बता सकता है कि एक लोकल ट्रेन को एक गिवन पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? मैं श्योर नहीं हूँ, पर मेरा ख्याल है शायद 10 से 12 सेकंड। Come on, what is this guessing game for us? मेरा ख्याल है यदि ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और उसकी रफ्तार है 20 मील प्रति घंटा, तो लगभग 10 से 12 सेकंड सही बैठे। ठीक है, 10 सेकंड्स कहिए, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? बताता हूँ। एक लोकल ट्रेन को एक गिवन पॉइंट से गुजरने में 10 सेकंड का समय लगता है।
अब मान लीजिए गिवन पॉइंट उस कमरे की खिड़की है जहां कत्ल की वारदात हुई। अब इसके आगे हम देखेंगे कि दोनों को अगर मिलाया जाए, ये जो बूढ़े की आवाज़ है और उसके बाद जो औरत की आवाज़ है, इन दोनों को अगर हम मिला के देखते हैं तो हमें साफ दिखेगा कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हैं। जैसे कि बूढ़े ने जब लड़के की आवाज़ सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसके 1 सेकंड बाद उसने बॉडी के फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनी। दूसरी, उस औरत ने उस लड़के को कत्ल करते हुए देखा सामने वाली खिड़की से, आखिरी 2 डब्बों से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? उस औरत के मुताबिक जब उसने वारदात को आखिरी 2 डब्बों से देखा है तो हम ये मान सकते हैं कि जब बॉडी फर्श पर गिरी उससे 10 सेकंड पहले तक वो ट्रेन वो वहीं से गुजर रही थी और उस घोड़े की खिड़की की आवाज पर जबरदस्त खिड़की पर शोर करती हुई जा रही थी। बूढ़ी के गवाही के मुताबिक मैं मार डालूंगा तुझे आवाज और फर्श पर बॉडी के गिरने की आवाज उसे उसी वक्त आई होगी जब ट्रेन वहां से गुजरती 10 सेकंड के लिए। इतने शोर में हो सकता है कि उसे कुछ सुनाई ना दिया। क्या बेवकूफी है, उसे बिल्कुल सुनाई दिया होगा। बूढ़े का कहना था कि लड़के ने चीख कर कहा था। दैट इज इनफ फॉर मी। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो आवाज पहचानी नहीं होगी। यह तो बिल्कुल बाल की खाल निकालना है। एक सेकंड की बात की जा रही है, कोई भी इतना एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाए उसे इतना एक्यूरेट होना जरूरी है। मुझे इनकी बात लॉजिकल लगती है। पागल हो गए आप लोग, आखिर वो झूठ क्यों बोलेगा? आई मीन व्हाट ही हैज गॉट टू गेन। अटेंशन, मैं भी। वाह, आपके मुंह से तो हमेशा जैसे गीता बहती है। लिखकर भेज क्यों नहीं देते गोरखपुर गीता प्रेस वालों को? बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये मिस्टर, इनसे आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सीनियर आदमी है, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए। कब से देख रहे हो अल्लम बल्लम कुछ भी बोले जा रहे हो। दोबारा ऐसी बात की तो मैटर हो जाएगा, समझे आप? बेटा आपको जो कहना है कहिए। वैसे एक बात बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि वो पूरा झूठ बोल दिया होगा? इसीलिए कि कोर्ट में मैं उसे बहुत देर तक गौर से देख रहा था। उसके कोट की सिलाई यहाँ से उभड़ी हुई थी। क्या देखा था आप लोगों ने? मेरा मतलब है जिस तरह वह कोर्ट में चल के आया था वो बहुत बूढ़ा आदमी था, फटा हुआ कोट पहना था और धीरे धीरे चलकर विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ। उसका बाया पैर ठीक नहीं था जिसे वो घसीट कर चल रहा था। शायद शर्मिंदगी की वजह से उसे छिपाना चाह रहा था। मेरा ख्याल है आप सब लोगों से ज्यादा उसे मैं जानता हूँ। वो बहुत ही मामूली, सहमा हुआ, डरा हुआ, गुमनाम सा आदमी है जो कभी कल जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा, जिसका नाम कभी किसी अखबार में नहीं छिपा। 75 बरस के बाद भी कोई उसे सलाह नहीं मांगता। ऐसे आदमी के दिल में एक हसरत होती है, कभी तो कोई उसकी बात सुने, उसे अहमियत दी जाए, और ऐसा एक मौका उसे मिल जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसे हाथ से जाने दे। आप क्या कहना चाहते हैं? उस बूढ़े आदमी सिर्फ इसलिए झूठ बोले थी थोड़ी अटेंशन मिल जाए? जी नहीं, उसने सचमुच झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने खुद को यह यकीन दिला दिया कि जो आवाज उसने सुनी वो उस लड़के की थी। चलिए मान लेते हैं उस बूढ़े ने सचमुच ही आवाज सुनी हो कि आई किल यू, तो भी एक इतनी मामूली सी बात है जो हम मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं हजारों बार। अगर तुम मिलने नहीं आए डार्लिंग तो आई किल यू, इफ यू डू दैट एवर अगेन आई किल यू, कम ऑन बुमरा किल यू। जब हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब यही नहीं होता है। When we say I'll kill you, we don't really mean that we are going to kill someone. जरा रुकिए एक मिनट। उस लड़के का जुमला था मैं मार डालूंगा तुझे, और यह बात उसे पूरी ताकत से गुस्से में और चीख कर कही थी। जब भी कोई इस तरीके की बात करता है उसका मतलब वही होता है। So don't tell me that he did not mean it. क्या आप वाकई ये सोचते हैं वो लड़का इतना बेवकूफ है कि ये बात इतना चीख कर कहेगा कि आस पड़ोस वाले सब सुन लें? मुझे नहीं लगता। मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ। नॉट गिल्टी। Are you sure? Yes, I am sure. The vote is 9-3 in
नोट्स हैं मेरे पास। नोट्स? व्हाट? मान लेते हैं कि उस लड़के ने खून किया है, तो उसने अपने बाप के सीने में एक चाकू मारा और फिर वो घर से भाग गया। ये हुआ कुछ 12:10 पर। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कब और कहाँ किया? लड़का घर वापस लौट कर आया कुछ 3-3:15 बजे और पुलिस ने उसे उसके घर से ही गिरफ्तार किया। अब मेरा सवाल यह है कि अगर वो लड़का सचमुच कातिल है तो वापस लौट कर अपने घर क्यों आया? उसे पुलिस का डर नहीं था क्या? वो लौट कर इसलिए वापस आया क्योंकि उसे अपना चाकू लेना था। आखिर लोगों के सीने में ऐसे ही चाकू लगा छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। इसमें मजाक की क्या बात है? उसे पता था कि कुछ लोगों ने उसका चाकू देख लिया है और उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके पहले कि वो चाकू पुलिस के हाथों लग जाता, वो उसे खुद हासिल करना चाहता था। पर ये चाकू अगर इतनी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो उसने इसे वहां छोड़ा ही क्यों? इसलिए कि मेरा ख्याल है कत्ल के बाद वो घबराया हुआ था और पैनिक में वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में जब उसका दिमाग ठंडा हुआ तो उसे याद आया कि चाकू वहीं भूल गया है। क्या? यानी कत्ल के फौरन बाद उसका दिमाग इतना ठंडा था कि उसने इस चाकू से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। आप ये बताइए उसका ये पैनिक की सिचुएशन शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ? सुनिए, वो चाकू लेने वापस आया था ताकि उसे कहीं ठिकाने लगा सके। 3 घंटे बाद? जी हाँ, 3 घंटे बाद। भाई साहब, अगर मैं उसकी जगह होता तो कभी क्राइम सीन पर वापस लौट कर नहीं आता। तुमने गिल्टी का वोट दिया था ना, तुम हो किसकी तरफ? देखिए, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ और ना इसकी कोई जरूरत समझता हूँ। मेरे मन में बस एक सवाल उठता है। उस औरत ने अपने बयान में कहा था कि जब उसने ये मर्डर होते हुए देखा उसके 1 सेकंड बाद, यानी वो ट्रेन गुजरने के ठीक 1 सेकंड बाद उसके मुंह से जोर की चीख निकली और फिर वो पुलिस को फोन करने के लिए दौड़ी। अब जाहिर है ये चीख उस लड़के को भी सुनाई दी होगी। इससे कहीं उसे पता चल गया होगा कि शायद किसी ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया है। इस सब के बाद वो लड़का लौट कर वापस घर आता है, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। इसके 2 वजह हो सकते हैं। पहला कि लड़का घबराया हुआ था और उसे चीख सुनाई न दी हो सकता है चीख इतनी ऊंची न रही हो। और दूसरा, उसने चीख सुना लेकिन अपने एक्शन से उसे कनेक्ट न किया हो। भूलिए मत, उस इलाके में इस तरह का चीखना चिल्लाना रोजमर्रा की बात है। हो सकता है उसने अपने बाप का कत्ल किया और घबराहट में वहां से भाग गया और उस औरत की चीख नहीं सुनी। दिमाग ठंडा होने पर 3 घंटे बाद वो वापस आता है चाकू लेने के लिए, पुलिस का खतरा मोल लेते हुए भी। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में काफी सारे डाउट्स हैं जिससे यह तय करना मुश्किल है कि वो लड़का सचमुच में वहां पर था या नहीं। मिस मॉडरेटर, आई वुड लाइक टू कॉल फॉर अनदर वोट। वोटिंग करने से क्या हो जाएगा? ओके, देयर इज अनदर वोट कॉल्ड फॉर। बैठ जाइए आप लोग। वक्त की इतनी बर्बादी मैंने कभी नहीं देखी। जो लोग नॉट गिल्टी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं कृपया अपने हाथ उठाएं। 1 2 3 4, दैट इज 8 to 4 इन फेवर ऑफ गिल्टी। क्या मजाक है? हर आदमी का दिल जैसे तड़प रहा है उस घटिया और निकम्मे लौटने के लिए। सबके सब जैसे मदर टेरेसा हुए जा रहे हैं। सुनिए, मैं जानना चाहूंगा आपने अपने वोट क्यों बदला। कम ऑन, गिव मी रीजंस। I don't have to defend my decision to you. I have a reasonable doubt in my mind. Reasonable doubt my foot. यह देखिए, जिस लड़के को अभी अभी आपने नॉट गिल्टी करार दिया है उसको इसी चाकू से अपने बाप का सीना चीरते हुए देखा गया है। ये वो चाकू है ही नहीं, तो भूल गया। Brilliant! अच्छा बताओ, इस बूढ़े आदमी को हमने क्या करेगा? क्या हम मान ले कि वो बूढ़ा बिस्तर से उड़ा ही नहीं और उसने दौड़कर दरवाजा भी नहीं खोला और उसने उसे लड़की को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए भी नहीं देखा और उस बूढ़े आदमी सिर्फ इसलिए एक झूठ बोले कि थोड़ी अटेंशन मिल जाए? सर रुकिए 1 मिनट प्लीज। अरे नए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाए हैं। क्या उस बूढ़े ने कहा था कि उसने दरवाजा दौड़कर खोला था? उसने कहा था कि वो कमरे से उठा, बारामदा पार करके दरवाजे पर पहुंचा। That's enough, isn't it? वेट अ मिनट, उस कमरे से बरामदे की दूरी कितनी थी? मिस मॉडरेटर, मैं एक बार उसका नक्शा देखना चाहूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा टाइम वेस्ट ना किया जाए। फिलहाल मैं ये देखना चाहूँगा कि कैसे एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके पैर पर लकवे का असर हो 15 सेकंड में अपने कमरे से निकलकर बरामदा पार करके सीढ़ियों तक पहुँचता है। सिर्फ 15 सेकंड। उसने 20 सेकंड कहा था। उसने 15 सेकंड कहा था।
उसे क्या पता 15 सेकंड कितने होते हैं? You can't just that kind of a thing. उन्होंने 15 सेकंड कहा था. He was very positive about it. He was an old man. आधे से ज्यादा समय तो वो कंफ्यूज था. वो कोई भी बात पक्के से कैसे बता सकता है? Well, let's see the details. ये है उस घर का नक्शा जहां कत्ल की वारदात हुई. ठीक इसके नीचे उस बूढ़े आदमी का घर है जो बिल्कुल ऐसा ही है. वह बूढ़ा आदमी यहाँ सो रहा था, इस कमरे में. इस कमरे से निकलकर वो बाहर आया. उसने दरवाजा खोला. दरवाजे के बाद उसने बरामदा पार किया. बरामदे के बाद फिर दरवाजा खोला और सीढ़ियों को देखा. सीढ़ियों पर उसने लड़के को देखा भागते हुए. बॉडी के फर्श पर गिरने के 15 सेकंड बाद. करेक्ट. वो यहाँ सोया हुआ इस चारपाई में. यहाँ से डिस्टेंस है 12 फीट. उसने दरवाजा खोला. उसके बाद बरामदे का डिस्टेंस तय किया 31 फीट 6 इंच और फिर सीढ़ियों पर आया. ये सब काम उसने सिर्फ 15 सेकंड में किया. Do you really think he could have done it? Sure, he could have done it. नहीं, उसकी चाल बहुत धीमी थी. कटघरे में पहुंचने के लिए भी उसे सहारे की जरूरत पड़ी थी. आप ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा फासला है, जबकि ऐसा नहीं है. एक बूढ़े आदमी के लिए जिस पर लकवे का असर पड़ा हो, यह काफी लंबा रास्ता है. What are you doing? I want to try it. मुझे देखना है इसमें कितना वक्त लगता है. What do you mean you want to try this thing? अगर यह बात इतनी ही जरूरी होती तो लड़के के वकील ने ट्राई क्यों नहीं की? वकील ने बात इसलिए नहीं उठाई, उसे लगा इससे केस कमजोर हो जाएगा. वो सही आते रहते हैं. हो सकता है उसके वकील ने ये बात इसीलिए नहीं उठाई हो क्योंकि उसे लगा होगा कि ज्यूरी की पूरी सिंपैथी उस बूढ़े लाचार आदमी के साथ होगी. उसे लगा होगा कि अगर वो ये बात उठाता है तो उसका केस कमजोर होगा. ये स्टूल है, इसको हम उस बूढ़े आदमी का बिस्तर मान लेते हैं. अब यहां से कमरे का डिस्टेंस है 12 फीट. Are you crazy? You can't recreate a crime scene here. अब ये है दरवाजा. यहाँ से बरामदे में गया. मैं दीवार तक जाऊंगा. ये सरासर पागलपन है. क्यों हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है? आपके मुताबिक इसमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे. आई थिंक वी कैन स्पेयर इट. अब ये है सीढ़ियां जहां से उसने उस लड़के को भागते हुए देखा है. किसी की घड़ी में सेकंड की सुई है? मेरे पास. ठीक है, आप जब तैयार हो फर्श पर आवाज कर दीजिएगा. ये आवाज उस बॉडी के फर्श पर गिरने की आवाज होगी. आप उसके बाद मुझे टाइम कीजिएगा. ओके, आई एम रेडी. कम ऑन, वो इतना धीरे नहीं चलता था. वो इससे भी धीरे चलता था. लीजिए, मैं थोड़ा और तेज चलता हूं. Come on, will you? बंद करो ये बकवास. स्टॉप. कितना वक्त लगा? 25, 30, 35, 40 और 2, 42, पूरे 41 सेकंड. जो हुआ वो कुछ इस तरह हुआ होगा. उस बूढ़े आदमी ने ऊपर से आती हुई आवाज सुनी और सामने वाली औरत की चीख सुनाई दी. वो उठा. उसने सीढ़ियों तक जाने की कोशिश की. फिर उसे नीचे आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी. एंड ही assumed that it was the same boy. Assumed? मैंने जिंदगी में 1000 तरीके की बीमारियां देखी हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है उसकी कोई मिसाल ही नहीं है. मगर किसी इल्यूजन में मत रहना मिस्टर. तुम्हारी इस बकवास का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. और आप सब लोगों को हो क्या गया है? आप सब जानते हैं कि लड़का कातिल है. उसने अपने बाप का खून किया है. उसे फांसी के तख्ते पर होना चाहिए. ऐसे आदमी को हम अपने हाथों से कैसे निकल जाने दे रहे हैं? हाथों से निकल जाने दे रहे हैं? शायद आप चाहेंगे कि उसको फांसी के तख्ते पर भी आप ही लटकाएं. बेशक, मैं चाहूंगा कि उस कमीने के गले में फंदा मैं ही डालूं. आई एम सॉरी फॉर. कैसा होता है वो एहसास जब किसी को मरते देखने की ख्वाहिश होती है. शट अप. आप उस लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हैं. इंसाफ के लिए नहीं, अपने आप के लिए. Listen, you shut up. You are a sadist. Shut up, you bastard! I'll kill you. Kill him. Right? You don't really mean that you'll kill me, do you? क्या बात होगी साहब? मैंने कुछ शोर सुना था. नहीं, कुछ नहीं. बस थोड़ी बहस हो रही थी. कोई खास बात नहीं है. क्या बात है? क्या देख रहे हैं आप लोग?
को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी अभी फिर से। हाँ, यदि आज हम नतीजे पे नहीं पहुंच पाए तो शायद ये हमें घर भी ना जाने दें। दरअसल मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, दस्त हो गई है उसे। मैडम मैं तो कह रहा हूँ दोबारा वोटिंग करवा लो एक बार। ठीक है, मुझे मंजूर है। कोई ऐसा है जो वोट करना नहीं चाहता? मैं आपके जूरी नंबर से बोलूंगी, आप लोग बताइएगा। आई वोट गिल्टी। नंबर 2 नॉट गिल्टी। नंबर 3 गिल्टी। नंबर 4 गिल्टी। नंबर 5 नॉट गिल्टी। नंबर 6 नॉट गिल्टी। नंबर 7 गिल्टी। नंबर 8 नॉट गिल्टी। नंबर 9 नॉट गिल्टी। नंबर 10 गिल्टी। नंबर 11 नॉट गिल्टी। नंबर 12 नंबर 12 हाँ 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 गिल्टी। 6 to 6। इसी के साथ टेस्ट मैच का दूसरी इनिंग शुरू होती। 6 to 6। हम में से आधे लोग का तो दिमाग खराब हो गया है, और वो लड़का जिस सबके साथ भाई आया है। साहब, अभी इस केस में बहुत सी डिटेल्स ऐसी है जो पहली बार सामने आई है। डिटेल्स? अरे यूं कहिए ना, आप भी हवा के साथ फड़फड़ा गई, रॉब खा गई इन साले इंटेलेक्चुअल्स का। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कम ऑन, आप भी उनमें से हैं। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? ओ मिस्टर, आपका हक नहीं बनता मुझसे इस तरीके से बात करने का। आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं? कुत्ता साला। तो अब क्या करना चाहिए हमको? अब इन 6 हरामियों का दिमाग बदलना बहुत मुश्किल है। क्यों? इनमें से 5 तो पहले ही अपना दिमाग बदल चुके हैं, दोबारा क्यों नहीं बदल सकते? कैसे? लॉजिक से। लॉजिक, माय गॉड। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक वी शुड क्विट। क्या बात कर रहे हो? ये सारे के सारे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी बड़े मिशन पे निकले हों। इनमें से एक नहीं टूटने वाला, हमारी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। मैं कहता हूँ हम चलें और अदालत से कह दें हम एक हंग जूरी है, कोई फैसला नहीं हुआ, वरना रात भर यही फंसे रहेंगे हम लोग। चलिए काम शुरू किया जाए, बहुत देर हो रही है। आप सब लोग मेरी बात सुनिए, यहाँ बैठने में से कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी इसी समय अदालत जाने को तैयार हूँ और हम जूरी डिक्लेयर करने को भी तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि आपको जानता है कि दूसरी जूरी लड़का को छोड़ने वाली नहीं है ना? कम ऑन, वी आर हम। Can't we stick to the subject, please? आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग। प्रोसिक्यूशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि वो लड़का फिल्म देखने के 1 घंटे बाद भी उस फिल्म का नाम नहीं बता पाता, या उसे ये भी याद नहीं था कि उसमें कौन कौन किरदार था। मैडम ने भी इस बात को बहुत बार पॉइंट आउट किया। बेशक उस लड़के का आलिबाई बहुत ही कमजोर है। देयर आर नो डिटेल्स टू बैक इट। माफ कीजिएगा, अगर आपने अपने बाप से थप्पड़ खाए होते तो क्या आपको भी ये डिटेल्स याद रहती? मेरा ख्याल है बेसिक डिटेल्स तो याद रहती ही हैं। उसे याद नहीं थी क्योंकि वो फिल्म देखने गया ही नहीं। पुलिस के बयान के मुताबिक जब उससे पूछताछ हो रही थी तो उसके बाप की लाश वहीं फर्श पर पड़ी। डू यू थिंक यू कैन रिमेंबर दीज डिटेल्स इन सच सर्कमस्टेंसेस? आई डू। अंडर ग्रेट इमोशनल स्ट्रेस? अंडर ग्रेट इमोशनल स्ट्रेस। अदालत में उसे फिल्म का नाम याद आया। उसे ये भी याद था कि उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसके वकील ने मेहनत की थी। कत्ल की रात और अदालत में पेशी के बीच 3 महीने का वक्त था। इस दौरान उसे सारे डिटेल्स रटा दिए गए। Can I ask you a personal question? Go ahead. कल रात आप कहाँ थे? मैं घर पे थी। और परसों रात? शाम को अदालत से निकलकर ऑफिस गई और फिर 8:30 बजे घर। और शुक्रवार को? 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंच गया तो मुझे बताओ। फ्राइडे, हाँ फ्राइडे नाइट को मैं अपने पति के साथ फिल्म देखने गई थी। कौन सी फिल्म? शमशान। इट्स अ सोशल कमेंट्री ऑन बनारस। माफ कीजिएगा, ये फिल्म मैंने भी देखी है। इसका नाम है मसान। इस फिल्म में कौन कौन किरदार है? पंकज चौधरी, सॉरी पंकज त्रिपाठी। आई एम श्योर यू नो हिम। और कौन है? बाकी के नाम याद नहीं। They were newcomers. And you were not under any emotional stress, were you? No, I was not. I think the point is made. सिर्फ इसलिए कि इन्हें 2-3 फिल्मी किरदारों के नाम नहीं पता, इससे कैसे प्रूव होता है कि लड़का फिल्म देखने गया था? जी नहीं, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। अगर इन मोहतरमा के लिए कुछ डिटेल्स भूल जाना नॉर्मल है तो उस लड़के के लिए भी कुछ डिटेल्स भूल जाना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं एक बात कहना चाहूंगी। दरअसल यह बात उस जख्म के बारे में है जो इस चाकू से हुआ था। अदालत में भी यह बताया गया था कि उस चाकू का वार ओवर हैंड
मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। उस लड़के का कद था 5 फीट 7 इंच और उसके बाप का था 6 फीट 2 इंच। तो कोई आदमी अपने से आधे फुट ऊंचे आदमी पर ऊपर से कैसे वार कर सकता है? सर मुझे दीजिए चाकू, मैं दिखाता हूँ डाउनवर्ड एंगल। कोई आए जरा। आप मेरा कद आपसे कुछ 5-7 इंच छोटा होगा। एक ये क्या मजाक है? calm down, nobody is hurt, right? No, nobody is hurt. All right, there is your downward angle. Down and in. डाउन एंड इन। मेरा ख्याल है शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वेट अ मिनट, जरा मुझे दीजिए प्लीज। मुझे नफरत है इन चीजों से, इन्हीं में पला था मैं। क्या आपने कभी लड़ाई में चाकू चलते हुए देखा है? सैकड़ों बार, गली में, मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में, वहां ये सब चीजें रोजमर्रा की बात हुआ करती थी। एनीवेज, इस चाकू को इस तरह नहीं इस्तेमाल किया जाता। इसको इस तरह खोला जाता है और डाउनवर्ड अटैक करने के लिए पूरी ग्रिप को चेंज करना पड़ता है। तो फिर इससे वार कैसे होता है? अंडर हैंडेड, ऐसे। Are you sure? I am sure. That's why they're made like this. चाकू चलाने में वो लड़का माहिर है, ये बात हम सभी जानते हैं, है ना? I guess so. ये प्लीज मेरी कॉमेडी बंद ना रही, इसलिए मैं अपना वोट चेंज कर रहा हूँ। नॉट गिल्टी। क्या क्या क्या? आपने सुना नहीं? नॉट गिल्टी। आई एम फेड अप। तुम मीडिया फेड अप, ये कोई जवाब नहीं है। आपने इसे क्या? आप अपनी चिंता कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, ये कोई जवाब नहीं हुआ। इस प्रकार के आदमी हैं आप। पहले आपने सबके साथ मिलकर जल्दी से गिल्टी का फैसला दे दिया। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में वो बाहुबली की टिकटें फुदक रही थी। और अब आप नॉट गिल्टी का फैसला दे रहे हैं क्योंकि आप तंग आ चुके हैं। जस्ट बिकॉज़ यू आर फेड अप। अरे तू नेपाली। सुनिए, इससे ज्यादा गिरी हुई और घटिया बात नहीं हो सकती। नो वेट, मुझे इस तरह मुझे बात करने के लिए कोई। यू आर नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। व्हाई? God damn it! I don't. You have to say it why? I don't think he's guilty. Miss Moderator, I want another one. Okay, there is another vote called for. किसी को कोई ऐतराज? मेरा ख्याल है हाथ उठा के वोट करना आसान रहेगा। जो लोग नॉट गिल्टी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं, कृपया अपने हाथ उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is 9 to 3 in favor of not guilty. तो समझ में नहीं आ रहा आपको हो क्या गया है? ऐसे किस्से कहानियों पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? इनका कोई तुक ही नहीं। भगवान के लिए सोचिए, आप लोग कर रहे हैं। और ये आदमी जो है बैठा है, मुझे तो पागल लगता है। इसे आगरा या बरेली में कहीं होना चाहिए था। और वो लड़का जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जा चुका है, पत्थर की लकीर है। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, लॉजिक की बात करता हूँ। ये कौम अलग है। They think very different. इनके लिए किसी को भी चाकू से मार देना तो एक्सक्यूज की बात नहीं। दुनिया भर की सारी बुराइयां इनकी तो खुशी मिलेंगी। शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, अरे क्या नहीं करते साले। इनका तो कोई ईमान धर्म नहीं है। जरा सी दारू पी, किसी के सीने में चाकू मार दिया और वो पड़ी रही लाश के घर में। वैसे देखा जाए तो कसूर इनमें इनका ही नहीं है, इनका खून ही ऐसा है। इनके खून में शामिल है सारी गंदगी। सारे जानवर की तरह पैदा होते हैं, सुअर की तरह पलते हैं, उन्हीं की तरह मरते हैं साले। You know you are a sick man. सिक? आप बैठ तो नहीं जाते। ओए बुड्ढे, ढंग से बात कर। तू होता कौन है ऐसे कहने वाला? Don't you know? These people are multiplying. 1 से 10, 10 से 1000 में जा रहे हैं लोग। वही लोग, वही तबका जिससे लड़का है। लड़का भी उन्हीं सांपों का बच्चा है जो आज हमारे हाथों में है। हमें किसी भी हालत में से नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक तो कम होगा। बस हो गया बात, चुप होते कि नहीं होगा? मुझे चुप कराइए। अगर एक लफ्ज़ और बोला है ना, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलों में अपने पर्सनल प्रेजुडिस को साइड में रखना, लेकिन इससे सच्चाई के रास्ते बदल जाते हैं। आप 3 लोग इतना श्योर कैसे हैं? क्या आप बता सकते हैं?
आपके कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि लड़का अभी भी कातिल है और इसके दो कारण हैं। पहला, वो औरत जो सामने वाले मकान में रहती है जिसने ये कत्ल होते हुए देखा है, और दूसरा उस औरत का बयान। उसने बताया था कि उसने लड़के को, अपने बाप को चाकू मारते हुए देखा है। भले ही चाकू गलत ढंग से मारा गया हो, लेकिन उसने देखा है। That's what I mean. That's the whole case. जरा रुकिए एक मिनट। मोहतरमा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आप बार बार अपने नाम को सहला रही थी। अगर ये जानना आपके लिए इतना ज़रूरी है तो मैं बता देती हूँ, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। फिर माफी चाहूंगा इस बदतमीजी के लिए। इस तकलीफ की वजह क्या है? आपका चश्मा। जी हाँ, अब कुछ और बात करें अगर आपकी इजाज़त हो। बस एक बात और, चश्मे की वजह से आपके नाक की दोनों तरफ काफी गहरे निशान हुए हैं। मैंने इन्हें पहले गौर नहीं किया। काफी परेशान करते हैं ये आपको। जी हाँ, करते हैं। हुजूर आला, जिस खातून का ये दावा है कि उसने कत्ल की वारदात देखी है, उसके नाक के दोनों तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही निशान थे, और कोर्ट में बैठे बैठे उसने कई बार इसको सहलाया भी तो था। He is right. उसने बहुत बार सहलाया था। उन मोहतरमा की उम्र 45 साल तो होगी, लेकिन पूरी कोशिश कर रही थी कि 35 से ज्यादा न लगे। शायद उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था। गौर किया होगा आप लोगों ने भी, काफी भारी मेकअप था, बालों में गजरा लगाया हुआ था, नए नए खूबसूरत कपड़े जो किसी कम उम्र वाली बच्ची पे ज्यादा सूट करेंगे। जरा याद कीजिए उनका चेहरा। अगर पहले से ही इतनी सारी तैयारियां थी और चश्मा भी नहीं लगाया, क्यों? जानबूझकर? जरा गौर कीजिए। चश्मा नहीं लगाया था? आपको क्या पता वो चश्मा लगाती भी है या नहीं? उसकी नाक पर निशान थे, मैंने देखे थे। मैंने भी देखा था, मुझे भी याद है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, उसकी नाक पर निशान थे, बालों में गजरा लगाकर भी आई थी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या है? क्या ये निशान चश्मे के अलावा किसी और चीज के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कमाल है, इस बात पर पहले बिल्कुल गौर नहीं किया। क्या सोते समय भी चश्मा लगाती है? सोते वक्त कोई चश्मा नहीं लगाता। तो फिर ये बात लॉजिकल है कि जब वो औरत भी सो रही होगी तो उसने चश्मा नहीं लगाया होगा। How do you know? I don't know, I guessed. और मेरा गैस ये भी है कि उसे बाहर सिर्फ एक आकृति दिखी है, उसे वो लड़का नहीं दिखा। आपको क्या पता उसे क्या दिखाई दिया होगा? I only know that the woman's eyesight is in question now. ऐसी गवाही के भरोसे हम किसी को फांसी के तख्ते पर तो नहीं उतार सकते। Don't give me that. And that's why I said not guilty. आपको क्या लगता है, वो गिल्टी है? हाँ गिल्टी है, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आराम को जो करना है वो करो। How do you vote? Not guilty. Now I don't care. तुम सब बाहर भी जाओ। तुम एक नंबर के कमीने। I think he is guilty. Does anyone else think that he is guilty? No, I'm convinced. आपको क्या हो गया? I have a reasonable doubt now. It is 11-1 in favor of not guilty. वो बूढ़ा है, ये चाकू है, और भी न जाने क्या क्या है। आप अकेले? मुझे फर्क नहीं पड़ता। It's my life. Well, what do you want? You want your argument? I have given you my arguments. You're not convinced. हम और सुनना चाहेंगे, चाहे इसमें जितना भी वक्त लग जाए। अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर चीज, हर बात उस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप सब मुझे बेवकूफ समझते हो। आप सब लोग बहुत ही नीच और कमजोर किस्म के लोग हो। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जिंदगी भर यही करूंगा। देखते हैं कोई क्या कर लेता है। उस बूढ़े की बात क्यों नहीं करते हो जो वहां नीचे रहता था, जिसे सब कुछ सुना है? क्या वो चाकू सिर्फ क्योंकि इन्हें वैसा ही दूसरा चाकू मिल गया? उस बूढ़े ने लड़के को नीचे भागते हुए देखा है। अब इसमें कितने सेकंड लगते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे सबूत हैं।
आपने देखा नहीं किस तरह हर बात का मतलब बदल दिया गया यहाँ। जैसे वो चश्मा, अरे आपको क्या पता उसने चश्मा लगाया था नहीं, उस औरत ने हलफ उठाया है कोर्ट में। Well, what do you want more? That's the whole case. उस लड़के ने क्या कहा था चीख के? क्या कहा था? मैं मार डालूंगा तुझे। जी हाँ, यह कहा था उसने, मैं मार डालूंगा तुझे। किससे कहा था? बताइए, किससे कहा था? बताइए किससे कही थी यह बात उसने? अपने बाप से। चाहे जैसा भी होता उसका बाप ही, जिसने उसे पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, और मेरा जाने क्या क्या नहीं किया होगा अपने बेटे के लिए। तो क्या हुआ अगर उसके बाप ने उसे थोड़ा सा डांट दिया, जीवन का अच्छा बुरा बता दिया? उसने बाप के सीने में चाकू भोंक दिया, चाकू उसका बाप कुछ भी नहीं। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। मेरा बेटा जिसने मुझे घर में थप्पड़ मारा 2 बार और चला गया, मुझे छोड़ के चला गया और बिल्कुल अकेला हो गया, अकेला हो वो आपका लड़का नहीं है, कोई और है। कम से कम इसे जीने का एक और मौका दो। All right. Not guilty. Good evening once again. As the curtains draw to a close on tonight's performance of Natya Vriksha, I want to express our heartfelt gratitude to all those who made this evening truly special. First and foremost, we thank the Director Sir and Ma'am IJNFA, the Director General Ma'am and Sir ICFRE, Rawat Sir and Ma'am, Principal Casfos, esteemed senior faculty of IJNFA, our course director and all other dignitaries present here today for their gracious presence, constant support and encouragement. A sincere thank you to the probationers of the 55th and the 56th RR as well as the Casfos probationers for their presence.
We are deeply grateful to the team behind the scenes, Ripple Vermaji, who helped with makeup and props, the script writers, the set designers, the sound and the lighting team. And every helping hand who contributed to the production of Natyavriksha. Despite the final non-guilty verdict, I hold the actors guilty of an incredible performance. And I thank them for putting up such a stupefying performance within such a short period of time. This play marked just a beginning, a seed planted for what we hope will grow into a vibrant tradition of an annual play at IJNFA. Let this be the first of many evenings where we gather not just as officers, but as a community inspired by the power of stories. For powerful stories sow the seeds of change. A final thank you to the audience for your presence, your attention, and your applause. Your presence today made all the effort put across several sleepless nights worthwhile. Thank you and good night.